आज शिव जी के धनुष के विषय में आज हम शिव जी के धनुष पिनाक, इसका एक नाम और भी है अजगव, उस पर हम वर्णन करेंगे। शिव जी का धनुष, धनुष का अर्थ होता है संवत्सर से संबंध तथा विष्णु द्वारा भंग, ये सभी जो है अज्ञात रहते हैं। शिव जी के धनुष का नाम है पिनाक। पिनाक का एक और अर्थ होता है अजगव। तो अर्थात शिव जी के धनुष के दो नाम हैं जो कोई अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। तो शिव जी के धनुष के दो नाम हैं, पिनाक और अजगव। ये त्रिपुर वध प्रसंग में इसका वर्णन आता है कि महादेव यज्ञ में निर्मित संवत्सर उनका धनुष था और सावित्री उसकी पतंचा बनी थी, और पिनाक धनुष का जो गांठ था, पिनाक धनुष के बाण का जो गांठ था वो अग्नि था, और बाण का जो भल और या फाल जिसको कहते हैं वो चंद्रमा जी बने थे, और जो बाण का जो नोक था वो विष्णु जी थे। ये शंकर भगवान के धनुष और बाण का बहुत बड़ा रहस्य है। पृथ्वी सहित तीनों लोक, दिशा, नक्षत्र, वेद, ऋषि आदि उनके रथ में थे। मतलब आप फिर से सुनिए इसको कि पृथ्वी सहित तीनों लोक, दिशा, ग्रह, नक्षत्र, वेद, ऋषि, ये इनके द्वारा शिव जी का रथ का निर्माण हुआ था। और शिव जी के धनुष का दो बार भंग हुआ था, वो भी दो बार जो भंग हुआ था वो विष्णु जी के द्वारा हुआ था। एक बार राम के द्वारा हुआ था और दूसरा कृष्ण के अवतार में हुआ था। भगवान राम द्वारा जनक के धनुष यज्ञ में तथा भगवान कृष्ण के द्वारा कंस के धनुष यज्ञ में शिव जी के धनुष पिनाक धनुष का दो बार भंग हुआ था। जनक जो थे वो तो राजश्री थे, एक बहुत बड़े ऋषि में आते ऋषि थे वो, परंतु जो कंस था वो असुर था। जनक के जो पूर्वज थे वो देवराज थे। देवराज निमि की 6वीं पीढ़ी थी, और जनक के जो पूर्वज थे वो देवराज थे, और देवराज की 6वीं पीढ़ी का नाम था निमि, और निमि को ही शिव धनुष की प्राप्ति हुई थी। और कंस के जो पूर्वज थे राजा यदु, तो कंस के पूर्वज राजा यदु को परशुराम जी ने शिव धनुष दिया था। इसकी पूजा, धनुष की पूजा चतुर्दशी के दिन होती है। और कंस की 2 पत्नियां थीं, जरासंध की पुत्री ही थी। कंस के वध के बाद जरासंध के मूल स्थान पर वो चली गई थी। पश्चिम ओडिशा के बरगढ़ जिले में एक जीरा नदी है जो जरासंध का अपभ्रंश लगती है। वहाँ आज भी धनुष मास के बाद पौष शुक्ल से 6 पूर्णिमा तक धनुष यात्रा होती है। जब कंस का दरबार लगता है तब ये यात्रा होती है। जनक का जो धनुष यज्ञ था वो मार्गशीर्ष के महीने में हुआ था, और विवाह पंचमी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। ये धनुष मास में होता है। वेद के अनुसार जो प्रणव है वो धनुष है, जो शिव रूप है।
उसका जो बाण है, शिव जी के धनुष का जो बाण है वो विष्णु रूप है। अब आप इसको फिर से समझ लीजिए ठीक से। जो पिनाक धनुष है, वेद के अनुसार जो पिनाक धनुष है जिसका नाम अजगौ भी है, वो शिव रूप है। और जो पिनाक धनुष पे जो बाण लगता है वो विष्णु रूप है। और उसके द्वारा जो लक्ष्य वेद से जो साक्षात्कार होता है वो ब्रह्म है। उपनिषद के अनुसार प्रणव रूप महान अस्त्र धनुष लेकर, प्रणव रूप महान अस्त्र धनुष लेकर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ सर चढ़ाए, फिर भावपूर्ण चित्त द्वारा उस बाण को खींचकर अक्षर पुरुष रूपी लक्ष्य को बेधा जाता है। प्रणव क्या है? प्रणव ओम ही है और ओम ही धनुष है। प्रणव क्या है? प्रणव ओम है और ओम ही धनुष है। और आत्मा उसका सिर है, ब्रह्म उसका लक्ष्य है। और प्रमाद रहित मनुष्य उसे ही चला सकता है। सिर की तरह उसमें तन्मय होना चाहिए। ये शंकर भगवान के पिनाक धनुष और उसके बाण की एक संक्षिप्त वर्णन है महाराज। मैं इसी तरह आप लोगों को छोटे छोटे वर्णन शिव जी से संबंधित सुनाता रहूँगा। आप सभी लोगों को राम राम।